बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7 के तालिब इल्म अस्सलाम वालेकुम। तो जब फरमाएँ आपका सब्जेक्ट है उर्दू और ये थर्ड मंथ का आपका चैप्टर नंबर 1 है देही और शहरी ज़िंदगी। बच्चों देहाती और शहरी ज़िंदगी, देहाती ज़िंदगी गांव की ज़िंदगी कहलाती है और शहरी ज़िंदगी शहर की जहां आप रहते हैं। तो इस चैप्टर में कहानी की शक्ल में एक चैप्टर आपको बताया गया है कि शहरी ज़िंदगी में और देही ज़िंदगी में क्या फ़र्क है। ज़ाहिर सी बात है, शहर है, देहात है, इन दोनों में फ़र्क भी है। शहर जो है वो देहात की तरक्की याफ्ता तस्वीर है और देहात जो है वो शहर की इब्तिदाई तस्वीर है। लेकिन इसमें एक फ़र्क है कि देही ज़िंदगी अपनी जगह बहुत खूबसूरत और बहुत पुरकश और सेहत के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी है। और शहरी ज़िंदगी आजकल के दौर के हिसाब से, जदीदियत के हिसाब से बहुत मायने रखती है। तो तकरीबन दोनों अपनी अपनी जगह इम्पॉर्टेंस है। अब इस सब्जेक्ट में ये जो आपको चैप्टर है देहाती और शहरी ज़िंदगी, इसमें आपको दो दोस्तों की कहानी के बारे में बताया जाए कि दो दोस्त किस तरह अपने गांव की, अपने शहर के, अपने इलाकों की तारीफ़ करते हैं और एक दूसरे पे सब पर ले जाने की कोशिश करते हैं। और इसको कहानी की शक्ल में आपको बताया जा रहा है। इसे बताया गया कि तारिक और ताहिर दो दोस्त थे बचपन में। वो बचपन में एक साथ एक ही गांव में रहते थे। लेकिन क्या हुआ, तारिक के वालिद मुलाजमत की तलाश में शहर गए, वहाँ उनको मुलाजमत मिल गई। तो उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी फैमिली को वहाँ बुला लिया। इस तरह ये दोनों दोस्त जुदा हो गए और तारिक शहर में रहने लगे। लेकिन इनमें आपस में राब्ता कायम था। अच्छा बच्चों, अब इस तरह वो शहर के बारे में तारीफ़ करते थे और दूसरा दोस्त जो तारिक शहर के बारे में तारीफ़ करता था और ताहिर अपने गांव के बारे में, जहां तारिक ने अपना बचपन गुजारा था। काफ़ी अरसे बाद एक दफ़ा का जिक्र है कि जब ताहिर की वालदा बहुत बीमार हो गई और ताहिर अपनी वालदा को गांव लेके गया, गांव के अस्पताल लेके गया। वहाँ पे उन्होंने मायना तो किया, लेकिन बहुत सारी दवाएं ऐसी थी जो वहाँ नहीं मिली और जिसके लिए उसे शहर जाना था। अब तो वो बहुत परेशान हुआ, लेकिन फिर कोशिश करके वो शहर आया और वहाँ उसको अपने दोस्त का पता मालूम था। वो उसके घर भी गया। अच्छा, उसने सबसे पहले क्या किया, उसने अपनी दवा ली, अपने वालदा की दवा ली और उसके बाद वो अपने दोस्त के घर गया। अब आपको बच्चों, जब वो अपने दोस्त के घर गया तो दोस्त तो बड़ी खुश अखलाक़ी से मिला। जाहिर सी बात है, बचपन के दोस्त थे। मिला और मिलने के बाद जो है ना वो वहाँ पे काफ़ी मिला। सेलेक्ट के बाद जो है वहाँ उन्होंने फिर बातें शुरू की। ताहिर ने बातें सुनकर ताहिर ने कहा कि मुझे बहुत जल्दी जो है अपने गांव जाना है, क्योंकि अगर मैं जल्दी गांव नहीं गया तो गाड़ी नहीं मिलेगी और मेरी वालदा की दवा रह जाएगी। ताहिर की बातें सुनकर तारिक बोला, एक मुद्दत बाद तुम शहर आए हो तो क्यों ना घूमो फिरो, मैं तुम्हें घुमाऊँगा फिराऊँगा, दिखाऊँगा शहर कितना पुररौनक है। यहाँ पे ट्रैफिक रवाना दवा है, यहाँ पे हर चीज़ जदीद है और यहाँ पे लोग कितनी मसरूफ़ ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन तारिक की शहर की तारीफ़ जो है उसके दोस्त ताहिर को पसंद नहीं आई और उसने कहा, फिर उसके जवाब में उसने बताया बच्चों क्या कहा, अब आप सुनिए तो तारिक ने क्या कहा। तारिक की बातें सुनकर ताहिर ने क्या बोला, ताहिर ने कहा, मुझे माफ़ रखो, जब से इस शहर में दाखिल हुआ हूँ हर तरफ धुआं ही धुआं है, जो कि आपको पता है हकीकत है। मुझे तो हर वक्त फ़िज़ा में सांस लेना मुश्किल हो गया और यहाँ फ़िज़ा भी इतनी आलूदा है। हर तरफ गंदे पानी के, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। और बेशक गांव में ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा, लेकिन यहाँ है। लेकिन लोग फिर इसके बावजूद लोग गाड़ियों से लटक रहे हैं, गाड़ियों की छतों में बैठे हुए हैं, जो किसी भी हादसे का बाइस हो सकती है। और यहाँ की रौनकें जिन पर तुम फ़ख्र करते हो, जिन पर तुम फ़ख्र से जिक्र करते हो, वो मेरी नज़र में कुछ भी नहीं है। और क्या यहाँ देखो, गंदगी के ढेर है, जो बीमारियाँ फैला रहे हैं, आए दिन की बीमारियाँ, अस्पताल भरे हुए हैं। तो यहाँ ये तुम इस जगह की तारीफ़ करते हो और मैं इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती। मेरी नज़र में तुम्हारे शहर से मेरा गांव बहुत अच्छा है, बहुत पुरसुकून है, बहुत सेहतमंदाना माहौल है। वहाँ की आबोहवा बहुत साफ़ सुथरी है
हर चीज़ फ्रेश, हर चीज़ ताज़ी मिलती है और हम अपने खेत से तोड़ के खाते हैं। वहाँ की तो बाहर ही बाहर है, वहाँ का मज़े ही कुछ और। तो जब उसने तारिक की बातें सुनकर ताहिर बोला, तारिक ने जब ये सारी बातें सुनी तो आपको पता है तारिक क्या बोला, कह रहा है तो गाँव क्या है, गाँव में तुम्हें एक मामूली दवा तो मिलेगी जिसके तुम इतनी दूर आए हो शहर अपनी माँ की दवा लेने के लिए। पता चला जब तक बंदा दवा लेके वापस जाए तो मरीज़ मर चुका हो है। ये तो हाल है तुम्हारे गांव का। और तुम कह रहे हो कि अगर तुम शहर जाकर तुम ताखीर से बाहर गए तो तुम्हें बस नहीं मिलेगी गांव जाने वाली। बताओ ये भी कुछ ज़िंदगी है। रौनकें नहीं है, सुनसान जगहें हैं, अस्पताल है तो इलाज के लिए दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर दस्तियाब नहीं है, ना ही अच्छी राजनीदारें हैं ताकि इंसान में शऊर पैदा हो। रोज़गार के मौके ना होने के बराबर है। वही खेती बाड़ी करते हैं लोग, वही पुराना तर्ज अमल से खेती बाड़ी कर रहे हैं और आज तक उसी तर्ज अमल से फसलें तैयार की जाती हैं और फिर बहुत दिनों बाद जो है वो उन फसलों को तैयार करके मार्केट में भेजा जाता है। आखिर आते तो बेचने के लिए शहर ही हो ना, फिर वो पैसे मिलते हैं वहाँ से, उसके बाद आप अपनी ज़रूरत ज़िंदगी हासिल करते हैं। कितना लंबा प्रोसेस, जबकि शहर में ऐसा नहीं है। शहर में हर काम बहुत जल्दी होता है और ना तो वहाँ गांव में बिजली है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है, हर तरफ सन्नाटे हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हर तरफ हर वक्त जंगली जानवरों का डर रहता है कि कहीं वो घरों में ना घुस जाएं, कहीं वो बच्चों को उठा के ना ले जाएं। ये कोई ज़िंदगी डर और खौफ की। अब तारिक की बातें सुनकर ताहिर ने बड़े गौर से तारिक की बातें सुनी। उसने कहा ये तुम ठीक कहते हो दोस्त, गांव में इलाज की सहूलतें मैं सर नहीं है, एक मामूली सी दवा भी वहाँ दस्तियाब, कहीं आने जाने के लिए सफ़र की सहूलतें भी नहीं है। मैं तुम्हारी इन सब बातों को तस्लीम करता हूँ, लेकिन गांव की तरह ताज़ा और साफ़ सुथरी हवा क्या तुम्हारे शहर में है? तो मुझे इसका जवाब, क्या गाँव में सुबह को जो सुहाना मंजर होते हैं वो तुमने कभी अपने शहर में देखा है? ये सच है या गलत है? ठीक है, शहर में शाम होते ही बाज़ारों की रौनक बढ़ जाती है, लोगों का हुजूम बढ़ जाता है, और लेकिन क्या तुम्हें पता है हुजूम में कितने लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे का हाल अहवाल पूछते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। यहाँ तो गाड़ियाँ इतनी स्पीड में चलती हैं कि लोगों को अगर किसी को कुचलती हुई चले तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा किस गाड़ी ने किसको मारा है। और मारने वाला पूछने की ज़हमत ही गवाह नहीं करता कि जिसको मैंने अगर भूले से भी मारा है तो क्या वो जिंदा है कि मर गया है। देखिए, और यहाँ पे इंसानों की ज़िंदगी जानवरों के बराबर है। मैंने तो यहाँ का यह हाल देखा। तुम्हें अच्छा लगता हो, लेकिन मुझे तो मेरा गांव ही अच्छा लगता है। तुम्हें पता है गांव में कि हमारे गांव में कितनी एक दूसरे से मोहब्बत खुलूस शामिल है। अगर कोई मामूली भी किसी की तबीयत खराब होती है तो पूरा गांव मिजाज खुशी के लिए आता है, और कोई अगर गम या खुशी कोई वाक़या होता है तो सब एक दूसरे के दुख दर्द में खुशी में शामिल होते हैं और खूब मज़े करते हैं। शाम के वक्त सारे देहाती जब सब अपने कामों से फारिग हो जाते हैं, किसान वगैरह तो बैठ के बातें करते हैं, कुछ गप्पियाँ करते हैं और इसके अलावा चाय वगैरह दूसरी चीज़ों से अपना दिल बहलाते हैं। और वहाँ के रहने वाले एक दूसरे के दुख दर्द के साथी होते हैं। हर कोई एक दूसरे को पहचानता है और एक दूसरे के बारे में बाखबर रहता है। क्या शहर में ऐसा है? यहाँ के दिल तो मोहब्बत और खुलूस से खाली है, बस दिखावा ही दिखावा है। हर कोई एक दूसरे से बर्तन ले जाने के चक्कर में लगा हुआ है। क्या ये बेहतर रद्द अमल है? क्या ऐसा होना चाहिए? तुम बताओ। अब पता है ये सब बातें सुन के तारिक ने क्या बोला? तारिक ने कहा, तारिक को भी अब कुछ ना कुछ तो बोलना था ना। तारिक ने मज़ीद शहर की खूबियाँ और गांव की बुराइयाँ शुरू कर दी। उसने कहा, मेरे दोस्त, मैं तस्लीम करता हूँ कि देहात में ना सेहत तालीम और रोज़गार की सहूलतें बहुत कम है, लेकिन अब देहात को देहात नहीं रहे। उसने कहा, मेरे दोस्त ने कहा, उसके बाद उसने मज़ीद यानी कि ताहिर ने मज़ीद अपने गांव की तारीफ़ करते हुए कहा, और इसकी बातें जो है वो तारिक बड़े खामोशी से सुनता रहा। उसने कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ कि तुम कहते हो ना कि वहाँ पे ना रोज़गार है, ना तालीमी इदारे हैं, ना सेहत है, लेकिन अब तुम भूल गए क्या वो देहात नहीं रहे, गांव नहीं रहे, बल्कि अक्सर गांव में भी अब बिजली, सड़कें, स्कूल, अस्पताल कायम हो चुके हैं। तुम तो काफ़ी अर्से पहले बचपन में ही गाँव से शहर आ गए थे। उस वक्त के गांव में और आज के गांव में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है, लेकिन इन तमाम सहूलतों के बावजूद आज भी लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। तुम आज भी अगर गांव आओगे तो तुम्हें आज भी पहले जैसा खुलूस और प्यार मिलेगा। दोस्त, उसने कहा दोस्त मेरी बातों से खफा ना होना है, मैंने जो सच था वो कहा।
वक्त कम है, मैंने दवा लेकर हर सूरत वापस पहुँचूँगी। और इसलिए अगर ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे, लेकिन तुम सोचना मैंने कितना सच कहा है और कितना झूठ कहा है। मेरे शहर और गांव में क्या क्या तज़ाद है, क्या फ़र्क है, और कौन सी बातें शहर की अच्छी, कौन सी गांव की अच्छी। दोनों अपनी अपनी जगह अपने अपने मुकाम पर बेहतर है। और ये कहकर वो उसको अल्लाह हाफ़िज़ कह के चला गया। तो बच्चों आपने देखा, वैसे भी जाहिर सी बात है शहर में लोग अफरा तफरी में रहते हैं, हर कोई जल्दी में रहता है कि जल्द से जल्द काम हो जाए। चाहे जदीदियत है, सनती इदारे हैं और बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं जहाँ लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द काम करें और अपने अपने घरों को जाएं। और तो जाहिर सी बात है आबादी ज़्यादा है, ट्रैफिक ज़्यादा है, तो लाजमी बात है कि माहौल भी ख़राब होगा, आबोहवा भी ख़राब होगी। और उसके अलावा यहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि लोग बड़ी फुर्सत से कोई काम करें या बैठ के किसी से गप्पे मारें। एक बात है, सोचने वाली बात है, क्योंकि ज़ाहिर सी जब बंदा सारा दिन काम करेगा तो थक जाएगा, तो जाएगा अपने घर में जाके आराम करें। तो शहर का, यहाँ पे ज़ाहिर तालीमी इदारे भी हैं, सब कुछ है, सेहत मराकज़ भी हैं सेहत के, यहाँ पे कन्वेंस भी है, ट्रैफिक भी है, एक जगह से जगह से अंदर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी खामी है कि यहाँ पे पोल्यूशन यानी कि आलूदगी है। इसी वजह से गांव की निस्बत शहरों में ज़्यादा नई बीमारियाँ फूटती हैं, नए मर्ज जो है वो क्या होते हैं, नए मर्ज इंट्रोड्यूस होते हैं कि हर थोड़े दिन में एक नया मर्ज। इसके मुकाबले में आपको पता है कि गाँव जो है वो सेहत अफजा मराकज़ कम है, वहाँ पे सहूलतें कम है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ की आबोहवा बहुत साफ़ सुथरी है और वहाँ के लोग सेहतमंद होते हैं और वहाँ के लोग ताज़ा और खालिश ग़िज़ा खाते हैं। इस चीज़ को तो हमें तस्लीम करना पड़ेगा। तो बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का चैप्टर देहाती और शहरी ज़िंदगी समझ में आ गया होगा और आपको उसका फ़र्क भी समझ में आ गया होगा। इंशाअल्लाह अगले चैप्टर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।